मेटाफिजिक्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो की जो बेसिक यूनिट है मेटाफिजिक्स की, ज्ञान की जो मूलभूत इकाई है, द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है, वो अगेन आइडियाज या फॉर्म्स हैं। फॉर्म आइडिया दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात यह है कि प्लेटो दो लेवल की दुनिया बना रहा है, दो लेवल की यूनिवर्स बना रहा है, दो स्तर का की जगत बना रहा है। एक जगत वो जो हमारे अनुभव में है, जो वस्तुओं का जगत है, जहां पे पर्टिकुलर्स हैं, और दूसरा वो जो प्लेटो के अकॉर्डिंग रियलिटी है, फॉर्म्स की दुनिया। क्वेश्चन उठता है, जब दो अलग अलग दुनिया है, एक हायर रियलिटी है जो हमारे एक्सपीरियंस में तो नहीं आती, बट उसको हम अपनी रैशनैलिटी से समझ पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो विंडो है उसका रेक्टेंगल होना। अब ये रेक्टेंगल होना मैं अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उससे नहीं जान रहा, मैं विंडो को के मटेरियल को जान रहा हूं, पर उसका रेक्टेंगल होना, मेरे इस पेपर वेट का ट्रायंगल होना, ये शीशे का बना होगा, कांच का बना होगा, ये सब तो मेरे मेरे सेंस ऑर्गन्स जान रहे हैं, बट इसका जो फॉर्म है ये मैं अपनी बुद्धि से जान रहा हूँ। बट बात क्वेश्चन ये उठती है कि जब दो स्तर हैं दुनिया के, तो एक दूसरे का संबंध कैसे है, एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है इनका। और फिर जब कहा जा रहा है कि जो हम ये घोड़ा देख रहे हैं, जो हमारे अनुभव जगत में है, हॉर्स, वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट आइडिया नहीं है घोड़े का। जो हम ह्यूमन देख रहे हैं वो ह्यूमन का परफेक्ट आइडिया नहीं है। तो परफेक्ट आइडिया कहाँ रहता है? रिलिम्स ऑफ फॉर्म, रिलिम्स ऑफ आइडिया, आइडिया की जगत में रहता है। तो फिर हम दोनों का रिलेशन कैसे है? वो उसके लिए दो सिद्धांत, दो थ्योरी देता है। एक को कहा जाता है पार्टिसिपेशन थ्योरी, दूसरे को कॉपी थ्योरी। पार्टिसिपेशन थ्योरी का मतलब, पार्टिसिपेशन थ्योरी का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपीरियंस में जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ये एक्चुअल में जो अनुभव में हमारे आ रहे हैं, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो रिलिम ऑफ आइडिया है उसका रिफ्लेक्शन है जो हम देख रहे हैं। जैसा कि वो कैदी देख रहे थे अपने सामने वाली दीवार पे, हालांकि उसको ओरिजिनल समझ रहे थे वो, बट ओरिजिनल कहीं और थे। ऐसे ही जो परफेक्ट स्टूडेंट का आइडिया है, जो परफेक्ट ह्यूमन का आइडिया है, परफेक्ट गाय का आइडिया है, उसमें ये वाली गाय, इस जगत वाली गाय जो मेरे सामने है, ये केवल पार्टिसिपेट कर रही है। ये पार्टिसिपेशन जितना प्योर होगा उतना वो परफेक्ट गाय, परफेक्ट पेन, परफेक्ट ह्यूमन होगा। मतलब मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं तो आप सुरेंद्र को जान रहे हैं, बट ये जो सुरेंद्र है, ये एक्चुअल में जो आपके अनुभव जगत में है, जो आपके एक्सपीरियंस में है, वो जो रियल सुरेंद्र है, जो आइडिया ऑफ रिलिम में रहता है, उसका रिफ्लेक्शन है। और मेरा परफेक्टनेस होना उसकी तरफ यात्रा है, मैं उस तरफ जर्नी करूं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, लिखने का सिस्टम बन नहीं पा रहा है, पर आप इसको एब्स्ट्रैक्टली समझिए कि हायरार्की है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और उस परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं कभी भी 100% परफेक्ट सुरेंद्र नहीं हो पाऊंगा, 100% प्योर सुरेंद्र नहीं हो पाऊंगा,
100% प्योर तो रिलिम ऑफ आइडिया में रहता है, बट जब मैं ये जर्नी कर रहा हूँ, परफेक्शन की तरफ की जर्नी कर रहा हूँ, मैं हायरार्की में, अपनी ही हायरार्की में आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं पहले से बेटर होता हूँ। और पहले से बेटर होने का मतलब क्या है? जब हम कंपेयर करें किसी चीज को, तो कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। जब मैं कहूं कि ए बी से बढ़िया है, तो ए और बी दो चीजें होनी चाहिए। तो ये सारे इस मेरे अनुभव जगत में, मेरे एक्सपीरियंस वाले वर्ल्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे ह्यूमन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे मेरे खुद सुरेंद्र होने का कॉन्सेप्ट हो, पेन का कॉन्सेप्ट हो, ध्यान से सुने, ये सब तो आम बात थी। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो, अच्छी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हो, ट्रुथ का कॉन्सेप्ट हो, प्रियम्बल याद करें। प्रियम्बल सारे के सारे आइडियल्स हैं। उसी आइडियल्स के बेस पे सबसे पहला प्रियम्बल बना यूएसए का प्रियम्बल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हालांकि यूनाइटेड स्टेट नाम बाद में पड़ा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रियम्बल, वो सब कुछ उस जगत में है नहीं। वो इस जगत, हमारे अनुभव जगत में नहीं है वैसी बातें। जरा कोई आप में से ज्यादातर को याद होगा, इंडियन प्रियम्बल बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बोलो दो चार लाइन। Sir, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic. Sorry, secular republic. कोई और बताए थोड़े और परफेक्शन से। Sir, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to बस बस secure बस, all its. बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे आदर्श सब बता रहे हैं। ये आदर्श का, आइडियल का कॉन्सेप्ट ही कहां से आया? जब तक कोई आइडियल ना हो, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे कैसे? जैसे सबसे पहला प्रियम्बल लिखा, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही यूनाइटेड स्टेट का है, तो क्या गजब की बात लिखी, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, establish justice and so on। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन। बहुत गजब की बात है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन का मतलब हम जहां खड़े हैं ना, उससे थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ही तो, हम मनुष्य प्रैक्टिकलिटी में देखें तो ऐसे ही डेवलप होते हैं। जहां खड़े हैं ना, वो अगला दिन जब हो आपका, तो उससे पहले से बेटर हो, थोड़ा सा बेटर, मोर परफेक्ट, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन। ये पूरा कॉन्सेप्ट के पीछे जो थ्योरी है, ये मोर परफेक्ट वाली, ये प्लेटोनिक थ्योरी कहलाती है। प्लेटोनिक थ्योरी क्या? कुछ आइडियल्स क्रिएट किए गए हैं, वो आइडियल्स इस जगत में है नहीं। जैसे हम, अगर मैं अपनी समझाने के लिए कह रहा हूं, ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, इतनी समझ मैं आपसे इतनी उम्मीद तो करूंगा ही। हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बहुत संभव है कि इस तरह का व्यक्ति कोई ना रहा हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए कैसा व्यक्ति कोई था या नहीं था। ये मैटर ही नहीं है, ये बेवकूफी का मैटर है। समझदारी का मैटर ये है कि वो एक सिंबल है,
और हम जब उस तरफ यात्रा कर रहे होते हैं, जर्नी कर रहे होते हैं, तो हम पहले से बेटर हो रहे होते हैं। यही ह्यूमन कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। कई लोगों की कॉमन शिकायत होती है कि सर हम 10 मिनट में नहीं लिख पाते जितना आप बोलते हैं कि भाई कम से कम 150 शब्द 200 शब्द लिखना चाहिए। हम 30 मिनट में लिख पाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जब लिखें तब कोशिश करें कि मैं पहले से बेटर लिखूंगा, फास्ट लिखूंगा और कॉन्क्रीट लिखूंगा, फटाफट लिखूंगा। और आपने इस कोशिश में 28 मिनट लगाए, पहले 30 लगाते थे, अब 28 लगाए। आप बिल्कुल सही जर्नी कर रहे हैं। आपका आइडियल था 10 मिनट में 200 शब्द, आइडियल से बहुत दूर है। दैट इज यही प्लेटो। तो पूरी सोसाइटी, हम जो भी जानते हैं, हम इवन की प्लेटो खुद डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मैं बताऊंगा आगे क्यों, मैं पहले बता भी चुका हूं। पर रियल डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी की तरफ जर्नी, जो कि मैंने आपको बताया प्रियम्बल में, यूनाइटेड स्टेट ने अपने प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। हम अचानक कुछ नहीं हो जाते, हम अपनी कल्पनाओं में पता नहीं क्या क्या परफेक्शन की कोशिश कर सकते हैं, बट रियल जगत में हम बस यही बात होती है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट, टू स्टैब्लिश जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हुई, जैसे आज हम कहेंगे इनजस्टिस हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं रखी गई जो होनी चाहिए थी, उससे कहीं दूर हैं हम मेडिकल फैसिलिटीज से। वो हमारे किसी के भी कॉन्सेप्ट में था भी नहीं। खैर ये तो एक पेंडेमिक था, पेंडेमिक है, नॉर्मली भी नहीं रहा। तो एक, हम जस्ट जस्ट समाज में नहीं थे, तो कुछ आइडियल क्रिएट करना, ये वही आइडियल है। तो एक जो अभी का जो सामने आपके गाय है, घोड़ा है, इंसान है, वो पार्टिसिपेट करता है, और जितना परफेक्टली पार्टिसिपेट करेगा वो उतना अच्छा होगा। जबकि परफेक्ट गाय, परफेक्ट काउ, हॉर्स, ह्यूमन, पेन, जो भी आइडिया है, वो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो परफेक्शन 100% परफेक्ट तो हम इस जगत में रह के कभी नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम मोर परफेक्शन की तरफ, मोर परफेक्ट होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके लिए उसने जो थ्योरी दी इस बात को समझाने के लिए, पार्टिसिपेशन थ्योरी, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी भी बोलते हैं इसको, कि यहाँ की चीजें उस जगत की चीजों में कॉरस्पॉन्ड करते हैं। इसी को समझाने के लिए इसने कॉपी थ्योरी भी कहते हैं इसको। कॉपी थ्योरी का मतलब वहां जो ओरिजिनल है उसका ये प्रतिबिंब है, कॉपी है। क्या ये बात समझ में आई सबके? बोलो, कोई समस्या है तो पूछो जल्दी। अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? आ गई तो बताओ, नहीं आई तो बताओ। आ गई सर। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैंने अभी समझाया आपको, यहीं पे इसकी मैं क्रिटिसिज्म भी बता दूं।
दूसरा तरीका है कि क्रिटिसिज्म अलग से ही ले लें, क्योंकि कई बार होता क्या है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी की क्रिटिसिज्म में कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एकदम से मन छोटा हो जाता है, अभी तो समझ में आया, फिर कह दिया गया कि इसमें ये कमियां हैं। क्या बताओ, अभी इसको पढ़ें या नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाएं, फिर क्रिटिसिज्म अलग से पढ़ें? बताओ। मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म बाद में ही कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एक मिलती जुलती थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर ये लास्ट है, इसके बाद हमें क्रिटिसिज्म ही पढ़ना होगा, फिर हम क्वेश्चंस वगैरह कर पाएंगे। तो फिलहाल आप ये रिलेम ऑफ फॉर्म्स समझ पाए, इसका नेचर स्ट्रक्चर समझ पाए? बताओ समीर। यस सर। क्या है बताइए, क्या है नेचर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सर बेसिकली इसका नेचर डुअल है, एक दो लेवल पे जो है ये एग्जिस्ट करता है। हम्म। एक तो मटेरियल लेवल पर और एक अपर लेवल पर, या फिर हम्म। जिसे कहते हैं रियम ऑफ आइडियाज जो आपने बताया उस लेवल पे। हम्म। तो जो परफेक्शन है वो अपर लेवल है, हम्म। जो हम अचीव करना चाहते हैं फ्रॉम मटेरियल टू हम्म। परफेक्ट। हम्म। ये आप में से कोई दूसरा बताए, सुबह बताइए, ये अचीवमेंट होगा कैसे? मतलब हम पहली बात जानेंगे ही कैसे उसको, वो तो हमारी दुनिया में है नहीं। सर उसमें जो अब बिट बेटर वाली जर्नी है, उसकी तरफ जब हम वो जर्नी हम परस्यू करेंगे, करेंगे उसमें ही कब? हम किधर जर्नी करें, रास्ता कैसे पता सर आवाज चलेगा? नहीं आई आपकी। वो जर्नी हम करेंगे ही कब, या क्यों करेंगे? वो तो हमें किस रास्ते पे करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे तय होगा? वो डायरेक्शंस है जो आइडियल्स रेलम ऑफ आइडियाज में एस्टैब्लिश्ड हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जो आइडिया ऑफ परफेक्ट जस्टिस या परफेक्ट सोसाइटी का एस्टैब्लिश्ड है, उनको बेंचमार्क मान के जब हम उस पे आगे बढ़ेंगे, कंप्लीटली परफेक्ट तो हम नहीं होंगे, बट अगर हम उस पे लिटिल बिट बेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम परस्यू करते हैं, तो हम एक सही रास्ते पे होंगे। हम्म, ठीक है। कोई और कोई बताइए। सर या तो आप एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए, प्रोबेबली मैं और बेटर आंसर फ्रेम कर पाऊँ। हाँ, क्वेश्चन का आंसर देना है अनुराग को। क्वेश्चन ये है कि हम पहले से बेटर हों, उधर मूव करें, वो तो ठीक है, बट मूव करें, आइडियल कौन होंगे? आइडियल पता कैसे चलेंगे? क्या हमारे एक्सपीरियंस, हमारी इसी दुनिया के एक्सपीरियंस से पता चलेंगे, या कोई और तरीका होगा ताकि हम आइडियल्स क्रिएट कर सकें? क्या तरीका होगा? सर आइडियल्स क्रिएट करने के लिए सर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ, हेलो। जी सर।
हाँ, आइडियल्स कैसे हम जानेंगे कि हमें किधर बढ़ना है? क्या हम वो एक्सपीरियंस से जानेंगे, हमारे ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है या होगा इस दुनिया में, तो हम देख के कैसे जानेंगे? क्योंकि ये जो हम अच्छा किसे कहते हैं, हम कई बार अच्छा किसे कहते हैं? सो एक्सपीरियंस में जो देख रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ये एक्चुअल में रियल्म ऑफ आइडियाज का रिफ्लेक्शन है। एक जो खाप पंचायत में अपने बच्चों को मार दे रहा है, या जो कास्ट सिस्टम को, या जो और भी जो भी बातें हैं उसको ठीक समझ रहा है, सती कस्टम को ठीक समझ रहा है। क्यों समझ रहा है? क्योंकि वही वो जान रहा है। सोसाइटी में किसी से पूछेगा तो बहुत चांसेस हैं कि जब आज से 200 साल पहले जब सती कस्टम था, उसी में से किसी से पूछे, उसी सोसाइटी में से, तो उसको सही ठहराएगा। तो वो कैसे जाने कि वो आइडियल है या नहीं, ये कस्टम या ये तरीका आइडियल है या नहीं? क्या तरीका होगा उसका, बताओ। हाँ सुनो। सर हाँ, आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट, मतलब सर जो प्लेटो की जो थ्योरी है सर कि हमारे जो इन्नेट आइडियाज हैं वो अपने मतलब प्योरेस्ट या आइडियल फॉर्म में होते हैं, और उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही, मतलब आइडियाज वो फॉर्म हम ही करते हैं स्टैंडर्ड्स, बट वो रेलम ऑफ आइडियाज में होते हैं। वो हम अपनी केवल रैशनैलिटी से समझ सकते हैं जब हम उसको एग्जामिन करेंगे। अभी मैं सिंपल आंसर देना है, सिंपली हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने कस्टम से, अपनी सोसाइटी से नहीं समझ सकते। सोसाइटी हमें जो भी नॉलेज दे रही है वो अपने एक्सपीरियंस से दे रही है, जबकि यहाँ एक्सपीरियंस की जगह क्या इस्तेमाल करने की जरूरत है? जैसे मैंने कहा अभी, जो मैं एक फैमिली में पैदा हुआ, वो फैमिली कास्ट सिस्टम को ठीक मानती है। वो मानती है, पैट्रियार्की सिस्टम को ठीक मानती है कि भाई पुरुषों के पास, मेल के पास ज्यादा समझ होती है, ज्यादा वो कैपेबल हैं। फीमेल को डोमेस्टिक ढंग से लाइफ जीनी चाहिए। और मैं ऐसे में उसी फैमिली में किसी से पूछता हूँ, अपने पिता से पूछता हूँ जो उसी समाज का एक प्रतिबिंब है, भाई से पूछता हूँ, बहन से पूछता हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसी कस्टम को तो वो मुझे बताएंगे। बोलो। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जी सर। कोई, मैं अभी तक जो बात कर रहा हूँ वही बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो नई बात थोड़ा ना कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आइडियल्स क्रिएट होंगे वो हमारी रैशनैलिटी से क्रिएट होंगे। हालांकि वो जो रैशनैलिटी आइडिया बताएगी, वो जो माइंड आइडिया बताएगा, क्योंकि वो माइंड आइडिया को जानता है, हम उसका खाली यूज करें, ऑब्जर्वेशन करें, होश में रहें। क्यों जानता है? रिकरेक्शन थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो क्यों सोया रहता है? क्योंकि हम होश में नहीं होते। होश में होना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। बेहोशी होना, बेहोश होने का मतलब मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। आप जहां होते हैं वहां नहीं होते। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, मतलब आप होश में नहीं हैं। आप अगर होश में हैं तो आपका माइंड, जिसको भारत में सोल भी कह देते हैं, पर मैं सोल यूज नहीं कर रहा जानबूझ के। भारत में सोल, भारत में जब इंडियन फिलोसफी पढ़ाऊंगा तब की तब बात करेंगे। जो माइंड है
जो समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, जो सोल है, क्योंकि प्लेटो ने सोल यूज किया है, वो चीजों को ठीक ठीक समझता है, क्रिटिकली एनालिसिस से, क्रिटिकल ढंग से। इंटेलेक्ट हमारे ठीक से समझते हैं, अनुभव नहीं समझते। और वो क्यों समझता है, वो आइडियल फॉर्म कैसे गढ़ पाता है, वो कलेक्शन थ्योरी में आपने देखा कि वो दोनों सेम वर्ल्ड के हैं, सेम रिलेम के हैं, हमारे सोल भी और रिलेम ऑफ आइडिया। रिलेम ऑफ आइडिया से ही आई है सोल। सोल और माइंड कॉमन है, मैंने आपको बताया वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो खैर, तो हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं रिलम ऑफ फॉर्म। रिलम ऑफ फॉर्म का स्ट्रक्चर तो आप लिखते भी चलो, अगर बाद में आसानी होगी। क्या होगा, ये लिखने वाला वो पैड दिख रहा है आप लोगों को, राइटिंग पैड? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे रिलम ऑफ फॉर्म्स में, खाली इसे शॉर्ट में लिखते चलो, ताकि जब मैं आंसर लिखने के लिए कहूँ तब उस समय आप यूज कर सको। नेचर या स्ट्रक्चर, संरचना या प्रकृति, रिलम ऑफ फॉर्म का। रिलम ऑफ फॉर्म कुछ ऐसा है जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ का कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जुडिशरी कैसी है? एक पिरामिड आकार में। लोअर जुडिशरी, उससे ऊपर, उससे हायर जुडिशरी को कंट्रोल करती है, हाई कोर्ट है उसके ऊपर, और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ जुडिशरी या हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसी है? कुछ इस तरह से। कुछ लोअर ब्यूरोक्रेसी है हमारे, जैसे आप सिलेक्शन में देखेंगे तो पूरे हायरार्की में, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे इसके नीचे में, अगर मैं पुलिस व्यवस्था की बात करूं तो कांस्टेबल है। अगर मैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो लेखपाल, लेखपाल है रेवेन्यू सिस्टम में। और इस सिस्टम में सबसे नीचे लेखपाल हो गया या सिपाही हो गया हमारा। वो कैसा है, ये माना जाएगा, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि उसकी क्वालिटी लो है। उससे ऊपर जो होगा तहसीलदार होगा, उसके ऊपर कोई और हायरार्की होगी, लेट से एसडीएम होगा, उसके ऊपर डीएम होगा, उसके ऊपर कमिश्नर होंगे, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, और बाद में सबसे ऊपर, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटरी। जुडिशरी की बात करें तो लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो हायरार्की आप देख रहे हैं, हायरार्की कुछ इस तरह से है। ये जो आप हायरार्की नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये चेतना का भी लेवल है, ये स्पिरिट का भी लेवल है। ये नीचे हैं वो लोअर आइडियाज हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं हायर आइडियाज आते जाते हैं। इसको आप लिटरल फॉर्म में मत लेना कि जो लोअर जुडिशरी या लोअर
उसकी बुद्धि कम होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं समझाने के लिए खाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ज्यादा आईक्यू का होगा और सिपाही कम का होगा, ये कोई पक्की बात नहीं है। बट जैसा कि हम लोग एग्जाम में भी देखते हैं, एग्जाम आपका होता है तो अपने मार्क्स आते हैं, और मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपको आपकी हायरार्की तय होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी रैंकिंग होती है। मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम आइडिया, और सबसे नीचे नीचे है लोवेस्ट आइडिया। ये क्वालिटी कम होगी, सबसे कम क्वालिटी कहाँ होगी? जाहिर सी बात है, कहाँ होगी? सबसे लोवेस्ट में। और सबसे सुप्रीम क्वालिटी कहाँ होगी? सबसे हाईएस्ट। जो सबसे हाईएस्ट होगा उसे कहेंगे सुप्रीम आइडिया। सुप्रीम आइडिया, इसके ऊपर फिर कुछ नहीं है, सुप्रीम आइडिया के बाद कुछ नहीं है। तो फिर ध्यान से देखें, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टली समझना पड़ेगा, जिसमें यही बात फिर हम जैन फिलॉसफी में भी देखेंगे, कुछ मिलती जुलती बात, एग्जैक्ट तो कहीं कुछ बात नहीं होती, मिलती जुलती बात जैना फिलॉसफी में। फिलहाल प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जो सबसे लोवेस्ट, आप कुछ भी किसी चीज को सबसे लोवेस्ट मान लें, वो अपने अपने ही क्लास के अपने ही क्लास के जो रिलम ऑफ आइडिया का आइडिया है उसमें पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि मान लो घोड़ा, एक हॉर्स है, एक लंगड़ा हॉर्स है, उसकी एक टांग टूटी हुई है, कद भी छोटा है, बहुत अच्छे से दौड़ता भी नहीं है। तो उसमें घोड़े का हॉर्सनेस का एलिमेंट है, और उससे हॉर्स का एलिमेंट कैसा है? लोअर है, लोअर देन जो चारों टांगे ठीक हैं और जो रेस कोर्स में अच्छा दौड़ता है उससे कम है। तो एक हायरार्की हो गई। उससे ऊपर एक कोई अरबी घोड़ा हो सकता है, उससे ऊपर कोई ईरान का घोड़ा हो सकता है, जो परफेक्ट घोड़ा है, जो मान लो इस अनुभव जगत का परफेक्ट घोड़ा है। बट उसके ऊपर हायरार्की शुरू होगी रिलेम ऑफ आइडिया की, और वो घोड़ा, परफेक्ट घोड़ा जो सबसे रिलेम ऑफ आइडिया में रह रहा होगा, वो भी एक हायरार्की में होगा, और वो हायरार्की शुरू होगी इस दुनिया से, रिलेम ऑफ आइडिया से। तो मैं समझाने के लिए यहाँ समझा रहा हूँ, एक तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, ध्यान से समझेंगे। फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर हम इंसान हैं, बहुत सारे पिरामिड है, यहाँ पर एक घोड़ा है। देखिए ड्राइंग तो मेरी सुभान अल्लाह है ही, पता ही आप लोगों को। घोड़ा है, कोई पेड़ है, मतलब अलग अलग मैं ले लिया। ये फिजिकल वर्ल्ड में है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ? रिलम ऑफ फॉर्म में, फॉर्म की दुनिया में, आइडिया की दुनिया में, फॉर्म्स। तो जब हम मैं हूं, ये मान लो मैं मनुष्य हूं, मैं हूं, जब मैं देखता हूं पिरामिड को, जब मैं देखता हूँ घोड़े को, जब मैं देखता हूँ पेड़ को, तो वो ये सब मैं कैसे समझ पाता हूँ? पिरामिड को पिरामिड, घोड़े को घोड़ा, पेड़ को पेड़, क्योंकि जब मेरी नजर इस पे पड़ती है, मेरी पिरामिड में नजर पड़ी, तो एक्चुअल में मेरा माइंड जो फॉर्म ऑफ पिरामिड है, जो कि ट्रायंगल है, उससे समझ पाता है कि अच्छा ये ट्रायंगल है। क्योंकि ये जो फॉर्म कहाँ रहते हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो फॉर्म के वर्ल्ड में है। इसी तरह ये घोड़ा, ऐसे मैं समझ पाता हूँ घोड़े के कॉन्सेप्ट से, ये पेड़ ऐसे समझ पाता हूँ। बट ये जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ल्ड है, ये भी पार्टिसिपेट करता है कहीं, ये पार्टिसिपेट करता है
आगे जो सुप्रीम आइडिया है, सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम आइडिया है ऊपर इसके, वहां ये पार्टिसिपेट करता है, इसको मान लेते हैं। इस सुप्रीम आइडिया को क्या बोला जा रहा है? इसने तो बोला था लोगोस, LOGOS, लोगोस। इसको ये लैटिन वर्ड है जिसका बाद में ट्रांसलेशन हुआ आइडिया ऑफ गुड, द गुड, या सुप्रीम आइडिया। तो हायरार्की कैसे है? यहाँ के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्म्स में, और फॉर्म्स भी आगे पार्टिसिपेट करता है आइडिया ऑफ गुड में। ये हायरार्की है, और इसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अगर हम जुडिशियल सर्विस में देखें तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसे नाम सुप्रीम है उसका, दो सुप्रीम हो नहीं सकते। तो सुप्रीम, तो ये फॉर्म्स भी एक्चुअल में हायरार्की में है। इस दुनिया से बेटर है फॉर्म्स की दुनिया, बट फॉर्म्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइडिया ऑफ गुड में। जितना आइडिया ऑफ गुड में पार्टिसिपेशन फॉर्म्स का होगा, फॉर्म में प्योरनेस होगी। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में प्योरनेस थी आइडिया ऑफ फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करने से। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या? बताओ। सर वो लोगोस वाले स्फीयर में एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब जैसे ये वो हमें समझ में आ रहा है कि फिजिकल फॉर्म को हम रेलम ऑफ आइडियाज से हम रिलेट कर पाते हैं। तो रेलम ऑफ आइडियाज और लोगोस वाले उसमें क्या इंटरेक्शन होता है? मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता है? एग्जैक्टली वहां होता है प्लेटो के अकॉर्डिंग, जितने भी अलग अलग फॉर्म्स है ना, उनका पूरा कंप्लीटनेस, सारे फॉर्म्स को वो जानता है, सारे फॉर्म्स को वो समझता है। जिसको बाद में क्रिश्चियनिटी लगभग 200-250 सालों के बाद आई, उसने उसको गॉड कह दिया। सभी तरह के फॉर्म्स उसमें जाके समाप्त होते हैं, या सभी तरह के फॉर्म्स के जो आइडियल्स हैं, फॉर्म्स के भी जो आइडियल्स हैं, फॉर्म जिस तरफ यात्रा कर रहा है वो है आइडिया ऑफ गुड, वो है लोगोस। मतलब से जैसे जैसे ह्यूमंस के लिए एक आइडियल हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब जो राम का भी और बेटर फॉर्म होगा या प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वो कहलाएगा आइडिया ऑफ गुड में। हाँ, भारत में हम समझने के लिए कह रहे हैं ब्रह्म, ब्रह्म होगा राम का भी आइडिया। बट ये लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि दो अलग अलग। सर राम का आइडियल और कौन होगा? आपकी आवाज कट गई थी। ब्रह्म, है ना, अच्छा, ओके। शुद्ध चेतना, जहाँ पे कुछ भी, जो सभी तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उस तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड का आइडियल हो गया ये आइडिया ऑफ वर्ल्ड, और आइडियल वर्ल्ड में जो सबसे सुप्रीम है, जिसको लैटिन में लोगोस कहा गया, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ आइडिया ऑफ गुड या सुप्रीम आइडिया। सारी यात्रा सुप्रीम आइडिया की तरफ है। ये बात समझ में आई? सुप्रीम आइडिया सुप्रीम रीजन है, उतना बड़ा, उतनी बड़ी बुद्धि किसी के पास नहीं है। सुप्रीम रीजन है जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट है उनसे भी ज्यादा परफेक्ट है। ये है आइडिया ऑफ गुड। यहां तक बात समझ में आई? प्लेटो की फिलॉसफी में हर जगह पिरामिड की हायरार्की है, हर जगह पिरामिड वाली हायरार्की है। जैसे आईएएस हैं सब, बट कोई टॉप 10 में आया है, टॉप, कोई उसमें टॉप किया है किसी ने, तो गुडनेस की एक पूरी हायरार्की है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं खाली समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। किसी का आईएएस हो जाना बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है, टॉपर हो जाना, केवल टॉपर होना बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है। मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ।
तो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उनमें हायरार्की क्रिएट करें, तो जो टॉप आया है, वो समझाने के लिए कह रहा हूं, वो आइडिया ऑफ गुड। सब जगह हायरार्की है। इस वाले अगर हम खाली पूरे यूनिवर्स को खाली इसी तरह देखें, तो जो 100वें स्थान पर आया है वो भी अच्छा है, बट वो 99 से कम है, कम गुड है। 99 वाला 98 से कम गुड है, और फर्स्ट वाला बाकियों से ज्यादा गुड है, जितने भी बाकी हैं। तो सब जगह हायरार्की है। इसको मैं अब स्टेट में लेकर आ रहा हूँ, स्टेट समझाता हूँ, इसी के बेस पर प्लेटो को। ये तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है शायद, या मैं फिर से समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। अब इसी बेस पर ये हायरार्की प्लेटो में हर जगह है। इसी बेस पर ह्यूमन को वो 3 स्तर में, 3 लेवल में बांटता है प्लेटो। मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट एंड मैन ऑफ एपिटाइट। जब मैं मैन कह रहा हूं तो इसमें मेल फीमेल दोनों है, जाहिर सी बात है। फिर से मैं बता रहा हूं, 3 स्टेज हैं। कौन कौन से? मैन ऑफ, रिपीट करो, मैन ऑफ। दीक्षा, आपको आवाज आ रही है? यस। पहला जो वो 3 तरह से ह्यूमन को डिवाइड करता है, उसके बेस पे कहता है कि स्टेट का फंक्शन कैसा होना चाहिए। अब स्टेट का मतलब आप सब समझ रहे होंगे, मैं प्रोविंस की बात नहीं कर रहा, है ना। तो वो कह रहा है कि पूरा स्टेट या सोसाइटी कैसी बननी चाहिए, उससे पहले जान लो कि ह्यूमन के 3 स्तर हैं। 3 हायरार्की में 3 तरह के ह्यूमन होते हैं। मैन ऑफ रीजन, बुद्धि, वाइस, रीजन का इस्तेमाल करने वाले, मैन ऑफ रीजन। दूसरा मैन ऑफ स्पिरिट, लिखते चलो क्योंकि मेरे पास आज पता नहीं कैसे हैंग हो गया है ये। दूसरा मैन ऑफ स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। और तीसरा मैन ऑफ एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट, या समझने के लिए लिख लो ब्रैकेट में डिजायर्स, इच्छाओं वाले। क्षुधा, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्षुधा। तो मनुष्य के 3 स्तर बताए उसने। हिमानी, रिपीट करो, कौन कौन 3 है? सर, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट एंड मैन ऑफ एपेटाइट, या फिर डिजायर। मैन ऑफ रीजन, यही आंसर भी लिखना है आपको। मैं आगे क्वेश्चन बोलूंगा जब मैं एथिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि ये एथिक्स अलग हो गया है, अलग ब्रांच हो गई है, उसमें मैं बोलूंगा कि वो क्यों डेमोक्रेसी को इंडोर्स नहीं करता, वो क्यों डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उसी का आंसर दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। वो मनुष्य को 3 स्तर में, 3 लेवल में, 3 उनकी हायरार्की बनाता है। मैन ऑफ रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। मैन ऑफ रीजन उन लोगों को कह रहा है जो विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो ज्ञान के लिए, ज्ञान की तलाश में है। इन्हीं को कहेगा वो फिलोसफर किंग। और जब मैं फिलोसफर किंग कह रहा हूं, तो कोई एक किंग की बात नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत लोग होंगे। जैसे हमारे यहाँ ऋषि, बहुत कुछ भारत से मिलता जुलता दिखाई देगा प्लेटो में आपको, ऐसा और जगह कम दिखाई देगा, और वेस्टर्न फिलोसफर्स में, प्लेटो में दिखाई देगा। जैसे मैं आइडिया ऑफ गुड कह रहा था ना, तुम लोग लिख लो, बहुत अच्छी बात याद आ गई, शायद मैंने पहले बताया है बट फिर से लिख लो। आइडिया ऑफ गुड हमारे ऋग्वेद के ऋत की तरह है, ऋत। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। ऋग्वेद में आर, यहाँ बिंदी लगाते हैं आर के नीचे, TA,
टी ए, ऋत। हिंदी में कैसे लिखते हैं? वो ऋषि वाला रे, हत्ता के नीचे हलंत, ऋत। ऋत ये ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह ना, ये सब संचालित हैं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। नामक ऋत का एक नियम है। ये आप हमारे सिलेबस में है नहीं, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऋग्वेद में देवताओं की कोई खास हैसियत नहीं है। देवताओं जैसे बिल्कुल वैसा ही जैसे उस समय लैटिन वर्ल्ड में, एथेंस में जैसे देवता होते थे, वैसे यहाँ भी देवता हैं, ये इंद्र वगैरह। ये अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जैसे वहां पर समुद्र का देवता है। आप लोगों ने अगर बच्चों वाले कार्टून देखे हो, कार्टून नहीं है, जो फिल्में आती हैं, थाइनोस, क्या नाम है उसका, थॉर, तो तूफान का देवता, समुद्र का देवता। ऐसे ही ऋग्वेद में हमारे देवता हैं। इंद्र की कोई बहुत हैसियत नहीं है, वो बारिश का देवता है, और वो काफी भ्रष्ट टाइप का देवता है। नाच गाने में रहता है, दूसरे की पत्नियों पे निगाह रखता है, बहुत ईर्ष्यालु है, बात बात में डरा रहता है, आपके पड़ोसी की तरह है वो। आपने आईएएस की तैयारी शुरू की, वो ईर्ष्या से जलने लग गए। मेहनत आप कर रहे हैं, फेल या पास आप होंगे। तो किसी ने तपस्या शुरू की, उसके गद्दी हिल। तो ऐसा ही है देवता। देवता किसी खास काम के लिए शक्ति रखते हैं। तो जल का देवता, वायु का देवता, ऐसे ऋग्वेद में सेम ऐसा ही आप देखेंगे। प्लेटो के समय जो अपोलो हैं और जो देवता हैं जो उस समय प्रचलित थे, वो कोई सुप्रीम पावर वाले देवता नहीं है। और कमाल है रैशनैलिटी का, मतलब अपर लिमिट देखो। ऋग्वेद कम से कम 1500 साल पहले, ये भी किसी पारलौकिक देवता देवता की बात नहीं कर रहे, और नियम की बात कर रहे। एक नियम है जिससे सब कुछ संचालित है, पूरा ब्रह्मांड संचालित है। जिस नियम से उसको ऋग्वेद में ऋत कहा गया, उसी को प्लेटो कह रहा है आइडिया ऑफ गुड या लोगोस। लोगोस का सही इंग्लिश आइडिया ऑफ गुड है नहीं, बट कोई और वर्ड था नहीं, इसलिए द गुड या माइंड या सुप्रीम थॉट या कुल मिला के भारत में प्रचलित है आइडिया ऑफ गुड। तो हम आइडिया ऑफ गुड से काम चला ले रहे हैं। वो नियम है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल फोर्स एक नियम है, उस नियम से हर कोई बंधा हुआ है। तो मैं 16 मंजिल पे रहता हूँ, यहाँ से मैं अपना पेन नीचे गिराऊं, तो मेरी इच्छा क्या कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो नीचे गिरेगा। वो ग्रेविटेशनल पुल जो नियम है वो काम करेगा। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड नियम से चल रहा है। वैसे भी ये रैशनलिस्ट है। रैशनलिज्म वाले क्या मानते हैं? नियमों को मानते हैं, याद है ना? ये डिओन्टोलॉजिस्ट हैं या ये ऑफ कोर्स क्या है? बुद्धिवादी, बताओ अभिनव। सर डिओन्टोलॉजिस्ट। तो नियम है, और ये सेम बात हमारे कम से कम ऋग्वेद, उसके बाद तो फिर जैसे वेद, दूसरे वेद आते गए, चीजें डिफरेंट होती गई। ये पूरी तरह से बुद्धिवाद है, रैशनलिज्म है ऋग्वेद। वो कह रहा है कि नियम से सब बंधे हुए हैं, और सब कुछ नियमों को जान लेना ही बुद्धिमानी है। फिलहाल उसी बेस पर हमारे यहाँ पर वर्णा सिस्टम आया। ध्यान रखें, जातिवाद अलग है, मैं वर्णों की बात कर रहा हूं। कुछ वैसे ही बात कर रहा है प्लेटो। प्लेटो कह रहा है कि रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट, ये तीन गुण हैं
और ये परमानेंट गुण है, और इसके बेस पर समाज बनाना चाहिए। ध्यान रखना है कि ड्यूटी एथिक्स की बात कर रहा है। प्लेटो एंटी हेडोनिस्ट है, ये शब्द आप लोग समझते हैं? एंटी हेडोनिस्ट, समीर बताओ। नो सर। समीर, सुखवाद का विरोधी। एंटी हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब सुख पाना सबसे बड़ी सुखवादी। बात है, सुख होना। ये सुख के पीछे नहीं, ये ड्यूटी एथिक्स यानी कि नियमों को मानने वाला है। नियम, क्योंकि नियम से ही पूरी दुनिया चलती है। तो ये कह रहा है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, स्टेट में क्या होना चाहिए, स्टेट का आइडियल क्या है? न्याय। वही न्याय जो यूनाइटेड स्टेट के प्रियम्बल में देखा हमने, वही न्याय जो हमने भी अपने प्रियम्बल में ऑप्ट किया। जस्टिस, किस तरह के जस्टिस की बात की थी हमने, याद करो प्रियम्बल में। बताओ सुबह, केवल जस्टिस बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जस्टिस कैसी, कौन सी, कौन सी जस्टिस? सीरीज बताओ, जस्टिस कैसा सीरीज है? हिमानी बताओ। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यस। तुम पीछे का सब भूलती जा रही हो क्या सुबह? प्रियम्बल। नहीं सर, सीरीज नहीं याद आ रही थी सर। हाँ तो याद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, सभी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल रट के रखेंगे, बिल्कुल कंठस्थ। तो आइडियल जो है वो है न्याय, जस्टिस। तो इंसान को कैसा होना चाहिए? न्यायी होना चाहिए। समाज को कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, न्यायी। और इंसान कैसे जस्ट बनेगा, समाज कैसे जस्ट बनेगा? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये जो ह्यूमन है ना, इंडिविजुअल है, वो समाज का ही छोटा रूप है। अगर वो खुद जस्ट हो जाए तो सोसाइटी जस्ट हो जाएगी। और उसको जानने के लिए जानना है कि 3 तरह के ह्यूमन होते हैं, 3 तरह के उनके अंदर स्तर होते हैं। पहला स्तर है रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। रीजन मतलब विवेक, बुद्धि। कौन हो सकता है इन तीनों में न्यायी? आप लोग अपनी बुद्धि से सोच के बताओ, किससे हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं जस्टिस की? जो विवेक से सोचता है, रीजन, या जो स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ब्रैकेट में लिखते चलो, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। रीजन के ब्रैकेट में लिखो विजडम या विवेक, विवेक। ये माइक ऑफ करो। विवेक। स्पिरिट के ब्रैकेट में लिखो पावर, शक्ति। एपेटाइट के ब्रैकेट में लिखो डिजायर्स या क्षुधा या इच्छा। अब मैंने एग्जाम में इसको इतना सरल लिखने की जरूरत नहीं, एपेटाइट ही लिखना, डिजायर मत लिखना, मैं खाली समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कई बार ना बड़े वाले वर्ड्स को, उसको लगता है कि हाँ आपने ओरिजिनल बुक पढ़ी है। तो रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। रीजन को समझेंगे कैसे? विवेक, बुद्धि, विजडम। स्पिरिट, पावर, शक्ति। एपेटाइट, क्षुधा, इच्छा, डिजायर्स। अब बताओ, तुम बताओ, तो कोई बताए आप में से, एक्स वाई जेड कोई भी बता सकता है, अगर जस्टिस की उम्मीद की जा सकती है तो रीजन वाले से, स्पिरिट वाले से या एपेटाइट वाले से? बताओ। सर रीजन वाले सर। यस। विवेक से, स्पिरिट और क्षुधा पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही निष्पक्ष होगा, वही जस्ट कर सकता है, वही जस्टिस कर सकता है, वही अनबायस होगा। अनबायस होने के लिए रीजन का होना जरूरी है। तो दूसरी तरफ जो स्पिरिट है, उस तरह के आदमी को योद्धा होना चाहिए,
वैसे आदमी को सैनिक होना चाहिए, उसको आर्मी में या पुलिस में रखो, क्योंकि वहां साहस की जरूरत है, वहां पावर की जरूरत है। तीसरे स्तर के लोग हैं एपेटाइट वाले, क्षुधा वाले, डिजायर्स वाले। इनको किसान बनाओ, व्यापारी बनाओ। और इसमें भी कोई छोटा बड़ा स्तर नहीं है, 3 स्तर हैं ही। और अगर आप हायरार्की में देखो तो आपको जाहिर सी बात है सबसे नीचे मिलेगा एपेटाइट। क्यों? उसकी, अच्छा, मैं उसका भी आंसर देता चलूं क्यों चाहिए हमें, क्यों वो खिलाफ है डेमोक्रेसी के। फिर मैंने कहा प्लेटो एंटी हेडोनिस्ट भी है, सुखवादी नहीं है, सुख के लिए जीवन जीना चाहिए, इसको वो प्रोपाउंड नहीं कर रहा। वो कह रहा है जो विवेक वाले हैं, जो रीजन वाले हैं, वो होने चाहिए फिलोसफर किंग, वो स्टेट को चलाएं, सारे डिसीजन वो लें। क्यों लेंगे वो? क्योंकि वो जस्टिस कर पाएंगे। ये जो ये जो रीजन वाले लोग हैं, डिसीजन मेकर हों सोसाइटी के, जिसको उसने एक कॉमन नेम दिया फिलोसफर किंग। नेम बनाना इनका काम हो, पर ध्यान से सुनो, इन फिलोसफर किंग के पास या किंग के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये विवाह नहीं करेंगे, ये बैरक जैसी जगह पे रहेंगे जहां मिनिमम फैसिलिटी हो लाइफ को लेकर, जो खाली सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये नहीं कि बड़े बड़े महल बनाएं और सेंट्रल विस्टा बनाएं, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम जो भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है उस पर काम करेंगे, खर्च कर काम करेंगे, तो बैरक में रहेंगे। बैरक बना हुआ है इनका। विवाह नहीं करेंगे, इनकी संतानें होंगी बट विवाह नहीं होंगे। तो इसमें स्त्रियां पुरुष सब होंगे, जो डिसीजन मेकर होंगे सोसाइटी के। जाहिर सी बात है ऐसी दुनिया कहीं दुनिया में बन नहीं पाई। इसी को इसलिए कहा जाता है प्लेटो का ये यूटोपिया है, आदर्श है। यूटोपिया मतलब स्वप्न की बात, या जो अचीव नहीं हो सकता। बट इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी समझाया, अचीव ना हो पाने का कोई मतलब नहीं होता। दुनिया में जितने लीडर हैं वो इसी फिलोसफर किंग होने का दावा करते हैं और भ्रम में डालते हैं कि उनको चुना जाए। चाहे हमारे यहाँ मोदी जी हों, क्या पाकिस्तान में आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, क्या कह रहे हैं वो? अरे मैं तो फकीर आदमी हूँ, वो भी फकीर ये भी फकीर, दोनों फकीर एक साथ मिल गए कि भाई वो तो इबादत में पड़े रहते हैं। हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? आदर्श दिखाना होता है। डिसीजन मेकर्स फिलोसफर किंग की तरह होने चाहिए। दूसरा स्तर या हायरार्की में इससे जस्ट ऊपर होंगे, मतलब इससे जस्ट नीचे होंगे स्पिरिट वाले, पावर, उनकी जरूरत है। ये भी बैरक में रहेंगे, इनकी भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ना प्राइवेट प्रॉपर्टी रीजन वालों की होगी, मतलब फिलोसफर किंग की होगी, और ना ही स्पिरिट वालों की होगी। ये योद्धा बनेंगे, रक्षक बनेंगे, फौज में जाएं, पर इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। इन दोनों को कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है, टैक्स कहां से देना? शादियां नहीं होंगी। मैरिज इंस्टीट्यूशन सबके लिए नहीं, मैरिज कम बुद्धि वालों के लिए, जो विवेक और स्पिरिट से नीचे हैं, दैट इज एपिटाइट, डिजायर्स वाले। ये वर्ग, केवल यही वर्ग अपनी संपत्ति रखेगा। इसमें कौन होंगे? व्यापारी होंगे, फार्मर्स होंगे। इनकी आय का, इनकी जो इनकम है उसका एक भाग टैक्स में जाएगा। टैक्स के थ्रू स्पिरिट और ये जो
फिलोसफर किंग्स हैं, इनसे रिलेटेड खर्चे जो कि बहुत कम है, जाहिर सी बात है, बट वो होंगे। और डिसीजन मेकर्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, टैक्स ये देंगे, ये शादियां करेंगे, ये संपत्ति अर्जित करेंगे, ये सारे नियम वो मानेंगे जो फिलोसफर किंग्स बना रहे हैं। इनको कंट्रोल करना जरूरी है, इसके लिए स्पिरिट वाले लोग जो रक्षक हैं वो इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी इंद्रियों में जिएंगे, अपनी इच्छा के में जीते हैं। इच्छा इनकी कहती है डायबिटिक पेशेंट हैं, बट इच्छा कह रही है कि मीठा खाओ, तो खाएंगे। इनको पता है कि इनको हार्म करेगा, पर खाएंगे। कहा जा रहा है कि भाई ये फ्लू ही है, बट बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, बहुत तेजी से फैलता है कोविड-19। इसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसको मानो। नहीं मानेंगे तो पुलिस को डंडे लेके मनवाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे हित में है कि मास्क पहनो। मास्क या गले में या मुंह ढकने के लिए नहीं है, नाक ढकने के लिए, नाक मुंह ढकने के लिए। पर ये इनके हित में है, पर ये नहीं जानते, इनको स्पिरिट वालों से मनवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जो डिजायर्स वाले लोग हैं, हर कोई व्यापारी दिमाग का नहीं होता। असली व्यापारी वो है जो सोचता है 1 रुपए में कैसे 3 अठन्नी बना ले। अठन्नी मतलब 50 पैसे। कैसे 3 अठन्नी बने, ऑफ कोर्स हर कोई नहीं बना पाएगा। आपने देखा होगा, हम यही तो तैयार करते हैं डिफरेंट एमबीएस के जरिए, कि जो चीज नहीं जरूरत है, आज से 20 साल इसकी कोई जरूरत नहीं थी और लाइफ फटाफट फर्स्ट क्लास थी, वो जरूरत आपके दिमाग में डालें, कैसे चीजों को बेच लें। एपेटाइट वाले लोग आपके एपेटाइट को क्रिएट कर सकते हैं, 7 दिन में गोरा होने की क्रीम बेच सकते हैं। वो ऐसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो डिजायर्स क्रिएट कर सकते हैं। वो दिखाएंगे कि एक बहुत ही टीन एज का बच्चा है, कॉलेज जाता है, कोई उसको भाव नहीं डालता, लड़कियां उससे दूर दूर जाती हैं। फिर उसका एक समझदार दोस्त आता है, बताता है कि अरे चिंता की बात नहीं है, ये वाला क्रीम लगाओ। और 7 दिन में परत दर परत पूरा होता चला जाता है। 7वें दिन जब आता है, तो लड़कियां टूट पड़ती हैं उसके ऊपर, लोग उससे दोस्ती करने के लिए परेशान है। ये 10, 15, 20 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट है, ये डिजायर क्रिएट करेगा और गोरा होने वाली दावे के साथ क्रीम बिकने लगी। अब ये प्रस्तुत करना 30 सेकंड में, ये हर किसी की बात की बस की बात नहीं। ये बात आपको घंटों में नहीं बतानी। आप मेजर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वो 20-30 सेकंड का खेल है। ये जो क्वालिटी है ये एपेटाइट वालों में है, और उससे संपत्ति क्रिएट होगी, उनको संपत्ति रखने का अधिकार होगा, क्योंकि उसके दिए बिना काम नहीं चलेगा। वो फिर ज्यादा संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे, उस पर टैक्स लगे, उससे स्टेट चले। ये होगा आइडियल स्टेट, यहां पर होगा न्याय। बताओ, इतनी बात समझ में आई सबके? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो आइडियल स्टेट वो होगा जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ना होना ही जस्टिस है। कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, जिसको डिसीजन लेना है उसके अपने डिजायर्स हैं ही नहीं, और जिनके डिजायर्स हैं उनको डिसीजन नहीं लेना, उनको खाली मानना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ना होना जस्टिस है। देखो, न्याय, हमें न्याय पढ़ना भी है, वैसे पेपर सेकंड में पढ़ेंगे जस्टिस मीन्स व्हाट। तो उसमें हम जस्टिस ऑफ प्लेटो, अमर्त्य सेन, बहुत सारे लोगों का पढ़ेंगे।
खैर प्लेटो के बारे में यहाँ लिख लो, फिर आगे तो जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। न्याय क्या है? हितों में कोई टकराव का ना होना, हितों में कोई टकराव ना होना न्याय है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डैश जस्टिस, ब्रैकेट में लिख लो प्लेटो, ताकि खाली इशारे के लिए है, बाकी हम न्याय एक अलग चैप्टर है हमारे यहाँ, जस्टिस वो पढ़ेंगे। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? 11:20 हो गया, बताओ जल्दी जल्दी। यस सर, क्लियर। और लोग भी बताओ, सब लोग बताओ माइक ऑन करके। यस सर। यस सर। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समाप्त करूंगा क्रिटिसिज्म के साथ, क्योंकि आप जब लिखेंगे मेटाफिजिक्स तो उसमें क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म क्या है, मैं आपको एक ओवरऑल पूरी की पूरी फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म इकट्ठे बता देता हूँ। जो भी फिलोसफर दो दुनिया बनाएगा, जहां भी डुअलिज्म होगा, डुअलिज्म का मतलब दो तरह की रियलिटी, लोअर अपर जो भी हो, वो सब कुछ कभी भी दोनों में परफेक्ट रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कोई भी, चाहे इंडियन फिलोसफर हो चाहे वेस्टर्न फिलोसफर हो, उसमें से प्लेटो भी है, वो भी नहीं कर पाएगा। आगे एरिस्टोटल तो है ही नहीं, अरिस्टोटल तो एक ही दुनिया को मान रहा है, वो तो वस्तु और आकार पर्टिकुलर और उसका फॉर्म एक ही जगह पे देखता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम आगे देखेंगे, इंडिया में देखेंगे सांख्य फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी अगेन डुअलिज्म है, द्वैत है, वहां पे द्वैतवाद है, भेद है, वहां पे डिस्टिंक्ट दो अलग दुनिया है, वो भी दोनों में परफेक्ट रिलेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए सांख्य इतनी बुद्धिवादी दर्शन होने के बावजूद, इतना रैशनल फिलोसफी होने के बावजूद, भारत में एक उतनी जगह नहीं बना पाया। वहीं पर भारत में आएंगे शंकराचार्य, वो मोनोइज्म या अद्वैत की बात करेंगे, वो एक ही सत्य की बात करेंगे। वो सब लोग उसमें रिलेशन की बात ही खत्म, वहां पे दूसरी समस्या आएंगी। बट तो यहाँ भी प्लेटो में क्योंकि दो दुनिया बना रहा है, इसकी वजह से क्रिटिसिज्म होगा। पर कमाल की बात है, शायद इसीलिए महान लोग महान होते हैं, वो क्रिटिसिज्म किसी और ने बाद में की है, प्लेटो ने अपनी किताब में खुद किया है। तो प्लेटो की किताब है परमेनाइडिस, उसमें वो डायलॉग के फॉर्म में चीजों को लिखता है, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, डायलॉग बिटवीन यंग सोक्रेटिस एंड ओल्ड परमेनाइडिस। तो परमेनाइडिस क्वेश्चन उठा रहा है जिसका जवाब सोक्रेटिस नहीं दे पाएगा, बट ये बातें वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है, वो दोनों उसके पात्र हैं, दोनों उसके, ये कमाल की बात है। तो वो अपने शॉर्टकम्स को भी समझ रहा है। बाद में जिन लोगों ने की क्रिटिसिज्म वो की है, बट वो इतने हल्के हैं, वो बहुत भारी क्रिटिसिज्म नहीं है जो उसने खुद कर ली है। शायद इसी को शायद ग्रेट कहते हैं। तो कल हम इसको समाप्त करेंगे। एरिस्टोटल बहुत छोटा है क्योंकि उसकी केवल हमें मेटाफिजिक्स पढ़नी है, और सारी बातें हम प्लेटो में पढ़ चुके हैं, तो टर्मिनोलॉजी कुछ नई है नहीं, मुश्किल से 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर टाइम लगेगा रेने देकार्त पढ़ने में, क्योंकि वो शुद्ध मैथमेटिशियन है। कार्टेशियन थ्योरी आप लोगों ने शायद मैथ में पढ़ी ही होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर बहुत तेजी से हो जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो शब्द ना पूछा समझ में आए पूछना है, पर जब आप ओके बोल दें तो आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, उसको ध्यान रखना है। तो एक तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट है, और आज कुछ डिवाइस की प्रॉब्लम थी तो और एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बट आपकी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड नाइट।
थैंक यू सर। गुड नाइट सर। राइट। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। राइट, सब ठीक ठाक है ना आप लोग? कल मिलते हैं फिर, है ना? यस सर। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट।